इस वीडियो में हम लीनियर सर्च को अप्लाई करेंगे सिंगली लिंक लिस्ट पर। सिंगली लिंक लिस्ट जो कि एक डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर है। डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ नोड्स जो कि रन टाइम पर मेमोरी ब्लॉक बनता है, जबकि स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर जो अरे था जिसको हमने पिछले वीडियो में हमने उस पर लीनियर सर्च अप्लाई करा। तो अगर मुझसे कहा जाए कि आपको लीनियर सर्च अप्लाई करना है सिंगली लिंक लिस्ट पर, एग्जाम में एक छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर हमारा कि लीनियर सर्च अप्लाई करा जाए सिंगली लिंक लिस्ट पर या सर्च अ गिवन एलिमेंट इन सिंगली लिंक लिस्ट। तो यहाँ पर सिंगली लिंक लिस्ट मैंने एक बनाई है जिसका स्टार्ट पॉइंटर वेरिएबल 100 है, जो कि पहले मेमोरी ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है। उसका पहला मेमोरी ब्लॉक का जो एड्रेस है वो 100 है। तो यहाँ पर मैंने कुल 3 नोड बनाई हैं। 3 नोड में जो मैंने एलिमेंट स्टोर करे हैं वो 10 है, 20 है और 30 है। सिंपल सा, जब मुझे सिंगली लिंक लिस्ट का पूछा जाएगा कि सिंगली लिंक लिस्ट में आपको सर्च अप्लाई करना है, तो यहाँ पर कभी भी पूरा प्रोग्राम नहीं बनता है, केवल आपको सिर्फ फंक्शन डिफाइन करना है, इसके अलावा आपको कोई काम नहीं करना है। सिंपल सा लॉजिक लगेगा यहाँ पर। अब हो सकता है कि मेरे पास जो स्टार्ट पॉइंटर है वो 100 है और हो सकता है कि जो मेरा स्टार्ट पॉइंटर है वो पहली बार में ही नल हो। इसका मतलब ये सिंगली लिंक लिस्ट किसी भी नोड को पॉइंट नहीं कर रही है, इसका मतलब ये एम्प्टी सिंगली लिंक लिस्ट है। सिंपल सी बात है यहाँ पर। अब यहाँ पर मुझे सबसे पहले क्या करना है, मैंने एक वेरिएबल लिया इंटीजर x। यूजर से हम इस x की वैल्यू मांग लेते हैं, तो मैंने लिखा printf डबल कोट्स में एंटर एनी एलिमेंट टू बी सर्च। तो यूजर से मैंने एक एलिमेंट ले लिया x में जो कि मुझे सर्च करना है, तो मैंने scanf लगाया डबल कोट्स में %d डबल कोट्स क्लोज कॉमा m% ऑफ x में वो एलिमेंट है जो मुझे लिस्ट में सर्च करना है। अब यहाँ पर मेरे पास दो सिचुएशन बनती है कि लिस्ट में 3 नोड है या कितनी भी नोड हो, मतलब लिस्ट में नोड है एक या एक से ज़्यादा कितनी भी, और दूसरी सिचुएशन ये बनती है कि लिस्ट में कोई भी नोड नहीं हो। जब मैं इस फंक्शन पर आऊँगा, जब मैं इस फंक्शन को मेन फंक्शन से कॉल करूँगा, तो सिंपल सी बात है, मैं लिखूँगा सिंपल सा मैं कॉल करूँगा सर्च कॉल करूँगा, और सर्च को मैं किसके साथ कॉल करूँगा, स्टार्ट के साथ कॉल करूँगा। जब मैं सर्च को स्टार्ट के साथ कॉल करूँगा तो स्टार्ट में हो सकता है कि मल्टीपल नोड हो, तो स्टार्ट पे 100 होगा। इसका मतलब सर्च को मैंने कॉल करा 100 नाम के एड्रेस के साथ। ये 100 नाम का एड्रेस टेम के पास आएगा, तो टेम की वैल्यू क्या इनिशियलाइज हो जाएगी 100। इसका मतलब टेम इस नोड को पॉइंट करेगा। और अगर मेरे पास लिस्ट में कोई भी नोड नहीं होगी तो स्टार्ट की वैल्यू नल होगी। जब मैं सर्च फंक्शन को कॉल करूँगा मेन फंक्शन से, तो स्टार्ट पास करूँगा तो यहाँ पर नल आएगा। तो ओवरऑल मुझे सारा खेल किस पर, सारा फंडा मुझे किससे देखना है, टेम से। तो यहाँ पर एक टेम्प नाम का वेरिएबल मेरे पास हुआ, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, या तो नल हो सकती है या 100 हो सकती है। 100 मैंने एक एग्जांपल लिया, पहली नोड का एड्रेस है, कुछ नहीं करना है यहाँ पर, मुझे एम्प्टी चेक नहीं करना है, मुझे डायरेक्ट सिंगली लिंक लिस्ट का डायरेक्ट मुझे सर्चिंग का लॉजिक लगाना है। तो यहाँ पर मैंने अगेन एक फ्लैग नाम का वेरिएबल इनिशियलाइज कर दिया, कैसे 0 से। अब मैं लूप चलाऊंगा व्हाइल। उधर चूंकि अरे था, अरे होता है स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर, इसलिए अरे के केस में जो लूप चलता है वो चलता है फॉर लूप। जबकि ये डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर है तो हमें नहीं मालूम कि लिस्ट में कितनी नोड है, तो हम लूप चलाएंगे व्हाइल से। और लॉजिक सिंपल सा लगेगा, टेम्प नॉट इक्वल टू किसके, नल के, करली ब्रैकेट ओपन करेंगे हम। टेम की अगर इनिशियल वैल्यू क्या होगी, नल होगी। अगर ये वाली लिस्ट होगी तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हम लूप से बाहर हो जाएंगे, हमको फ्लैग की वैल्यू क्या मिलेगी, 0। लेकिन अगर टेम की वैल्यू कितनी होगी, 100 होगी, तो 100 इज नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन ट्रू हो गई। इसका मतलब अभी टेम्प इस नोड को पॉइंट कर रहा है। सिंपल सा मेरा एक लॉजिक लगेगा, इफ अगर कौन x बराबर है टेम्प के इन्फो के, तो सिंगली लिंक लिस्ट में जो भी डेटा स्टोर करते हैं हम, तो वो लिस्ट में जो भी डेटा स्टोर करते हैं वो किसी नोड में स्टोर करते हैं, और उस नोड के 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है इंफॉर्मेशन स्टोर करना और दूसरा पार्ट होता है नेक्स्ट पॉइंटर। कुछ लोग इसे डेटा पार्ट भी बोलते हैं, और कुछ इसको तो हमेशा नेक्स्ट पॉइंटर ही बोला जाता है। तो अगर x किसके बराबर है, टेम के बराबर है, मैं करली ब्रैकेट ओपन करूंगा, टेम के इन्फो के बराबर है। टेम की वैल्यू अभी कितनी, 100 है, 100 का इन्फो कितना, 10 है, जो मुझे एलिमेंट सर्च करना है। सपोज उस x की वैल्यू को अपन 20 मान लेते हैं, या फिर 70 के केस में भी अपन देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर ऐसा होता है, कंपेरिजन ट्रू होता है, तो मैं फ्लैग की वैल्यू असाइन कर दूंगा 1 और लगा दूंगा मैं ब्रेक, करली ब्रैकेट क्लोज, करली ब्रैकेट क्लोज। सिंपल सा वही फंडा मेरा। तो यहाँ पर मैंने टेम की वैल्यू क्या असाइन कर लिया, अभी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि टेम अभी कहाँ पर है, टेम की वैल्यू अभी 100 है। इसका मतलब x कौन, 20 जो मुझे सर्च करना है। अगर वो किसके बराबर है, टेम के इन्फो के, 10 के, कंडीशन फॉल्स हो गई, कोड नहीं चलेगा। इसके बाद मैं यहाँ पर आकर टेम की वैल्यू को आगे बढ़ा दूंगा, तो टेम्प इज इक्वल टू लिखूंगा मैं टेम्प का नेक्स्ट। इसका मतलब टेम की वैल्यू को मैं आगे बढ़ा दूंगा,
टेम्प अभी कितना था 100 था, 100 का नेक्स्ट कितना 200 है, तो टेम्प अब किसको पॉइंट कर रहा है 200 को, इसका मतलब टेम्प की अब वैल्यू 200 हो गई है। मैं ऊपर जाऊंगा, एक्स कितना जो मुझे सर्च करना है वो 20 बराबर बराबर अगर 20 के होता है, टेम्प का इन्फो 20 है, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, फ्लैग की वैल्यू 1 हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगा और मैं लूप से बाहर हो जाऊंगा। अगला एक एग्जांपल के अपन साथ चलते हैं। अगर x की वैल्यू 70 है तो टेम की वैल्यू क्या होगी, अगेन टेम की वैल्यू शुरू में 100 हो जाएगी, तो टेम किसको पॉइंट करेगा 100 को पॉइंट करेगा। 100 इज नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन ट्रू है। x कितना 70 इज इक्वल टू टेम का इन्फो कौन 20, कंडीशन 10, कंडीशन फॉल्स हो गई, कोड नहीं चलेगा। टेम की वैल्यू को मैं आगे बढ़ाऊंगा, टेम की वैल्यू 200 हो जाएगी, ऊपर जाएंगे हम, 200 इज नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन अभी भी ट्रू है। यहाँ पर कंडीशन में चेक करूंगा कि 70 इज इक्वल टू 20, कंडीशन अगेन फॉल्स होगी, कोड नहीं चलेगा। टेम की वैल्यू अपन आगे बढ़ाएंगे, टेम की वैल्यू कितनी हो जाएगी 300 हो जाएगी, 300 टेम 300 को पॉइंट कर रहा है, 300 इज नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन ट्रू होगी। एक्स कितना 70 किसके बराबर है, टेम के इन्फो के 30 के बराबर है, कंडीशन अगेन फॉल्स, कोड नहीं चलेगा। टेम को मैं आगे बढ़ाऊंगा तो टेम की वैल्यू जाएगी नल, जैसे ही मैं ऊपर जाऊंगा तो टेम कितना हो गया नल, नल इज नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और मैं लूप से बाहर आ जाऊंगा। तो 20 के केस में मुझे फ्लैग की वैल्यू क्या मिली 1 मिली, और 70 के केस में मुझे फ्लैग की वैल्यू क्या मिली 0 मिली। तो अगला मैं लॉजिक क्या लिखूंगा, इफ अगर कौन फ्लैग किसके बराबर है 0 के बराबर है, तो वही हमारा लॉजिक आएगा प्रिंटफ डबल कोट्स में एलिमेंट नॉट फाउंड, और एल्स कोड में अगर फ्लैग की वैल्यू 1 हो जाएगी तो प्रिंटफ में डबल कोट्स में एलिमेंट फाउंड। सिंपल सा मेरा लॉजिक रहेगा, करली ब्रैकेट क्लोज। बिल्कुल आपको ये चीज़ समझ में आती है। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका। चलिए शाबाश, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब मैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करता हूँ। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की केस में अगर मैं जो एलिमेंट ढूंढ रहा हूँ वो सपोज कौन है 10 है, 10 है तो वो हमारी बेस्ट केस होगी। तो यहाँ पर लिखा मैंने उसकी बेस्ट केस 10। जैसे 10 इज इक्वल टू टेम का इन्फो चलेगा, फ्लैग की वैल्यू 1 होगी, ब्रेक हो जाएगा, हम लूप से बाहर हो जाएंगे। तो यह मेरी बेस्ट केस होगी। एक ही बार लूप चला या लूप पूरा भी नहीं चला क्योंकि हम बीच में से बाहर हो गए, इसको बोला जाता है कांस्टेंट टाइम। सिर्फ ये एक बार ही चला, इसका मतलब कांस्टेंट टाइम होगा। बेस्ट केस को रिप्रेजेंट करा जाता है ओमेगा से और कांस्टेंट टाइम को रिप्रेजेंट करा जाता है 1 से। अगर मैं ब्रेक नहीं लगाऊंगा तो पिछले केस के मुताबिक मेरा लूप पूरा n नंबर ऑफ नोड्स के लिए चलेगा। तब उस केस में हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो बेस्ट केस में भी क्या होगी, लीनियर होगी, मतलब ऑर्डर ऑफ n होगी, है ना। अगला अगर मैं वर्स्ट केस की बात करूं, इसका मतलब वर्स्ट केस मतलब एलिमेंट कहाँ मिलेगा मुझे, लास्ट नोड पर मिलेगा। लास्ट नोड पर मिलेगा मतलब पूरा लूप चला आखिरी तक, टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल तक लूप चला। मैं किसको ढूंढ रहा हूँ, अगर 30 को ढूंढ रहा हूँ तो इसको रिप्रेजेंट करा जाएगा बिग ओ से, चूंकि लूप कितनी बार चला n नंबर ऑफ टाइम्स चला, इसलिए जो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो लीनियर होगी, और लीनियर को रिप्रेजेंट करा जाता है किससे, n से। तीसरा केस, अगर मैं ढूंढ रहा हूँ किसी बीच वाले एलिमेंट को 20 को, जो फर्स्ट पे भी नहीं और लास्ट पे भी नहीं, बीच में कहीं पर है, तो उसको बोला जाएगा एवरेज केस। एवरेज केस को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, थीटा से। अब उसमें वो एक बार लूप चले, 2 बार लूप चले, 10 बार लूप चले, लूप चल रहा है, इसका मतलब लूप चल रहा है, इसका मतलब वो भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, n होगी, लीनियर होगी। सर अगर लूप 2 बार चला, अगर मेरे पास 3 नोड है, इसका मतलब लूप n-2 टाइम चला, n-1 टाइम चला, तो यहाँ पर कांस्टेंट को हम इग्नोर करते हैं, तो यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, n होगी। तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको कि सिंगल लिंक लिस्ट में आपको लीनियर सर्च का फंडा समझ में आ गया होगा और उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी।